तो चलिए आज बात करते हैं आजाद भारत की पहली बड़ी आर्थिक कोशिश की, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। हमारे पास कुछ तथ्य और आंकड़े हैं और मकसद है ये समझना कि ये योजना क्या थी, क्यों थी और हुआ क्या। हाँ बिल्कुल। देखिए, माहौल समझना जरूरी है। देश अभी अभी मतलब विभाजन से निकला था, अर्थव्यवस्था कह सकते हैं कि बिखरी हुई थी। तो सबसे पहली जरूरत थी स्थिरता लाना, अर्थव्यवस्था को संभालना। इसी बैकग्राउंड में 1951 में ये पहली योजना आई, 1956 तक चली। और इसे संसद में पेश तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, ये तो हम जानते हैं, पर इसके पीछे दिमाग किसका था, मतलब आर्किटेक्ट कौन थे? हाँ, पेश नेहरू जी ने किया, पर इसका जो पूरा ड्राफ्ट था वो योजना आयोग ने तैयार किया था। और के.एन. राज, जो जाने माने अर्थशास्त्री थे, उन्हें इसका मुख्य वास्तुकार माना जाता है। एक और नाम याद रखना चाहिए, गुलजारी लाल नंदा, वो योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। अच्छा, और ये किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? आपने कहा था हैरोल्ड डोमर मॉडल, ये क्या था? हाँ, हैरोल्ड डोमर मॉडल सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर सीधा सीधा फंडा ये था कि देश की तरक्की मतलब जीडीपी ग्रोथ इस बात पे निर्भर करती है कि देश कितना बचाता है और कितना निवेश करता है। ठीक है। तो ज्यादा बचत और निवेश मतलब ज्यादा ग्रोथ। उस समय पूंजी की कमी थी, तो निवेश बढ़ाने पर जोर था। समझ गया। तो ये निवेश, ये पैसा सबसे पहले कहाँ लगाने की सोची गई? टॉप प्रायोरिटी क्या थी? कृषि, बिना किसी शक के कृषि। देखिए, एक तो खाद्य सुरक्षा का सवाल था, देश अनाज के लिए आत्मनिर्भर नहीं था। दूसरे, ज्यादातर आबादी खेती पर ही निर्भर थी, उद्योगों के लिए कच्चा माल भी वहीं से आना था। तो हाँ, कृषि सबसे ऊपर, साथ में बाढ़ नियंत्रण और भूमि सुधार पर भी ध्यान दिया गया। और क्या चीजें थी जिन पर उतना ध्यान नहीं दिया गया? जाहिर है सब कुछ तो एक साथ नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, भारी उद्योग मतलब हेवी इंडस्ट्रीज, वो इस पहली योजना का फोकस नहीं थे। वो जिम्मेदारी दूसरी योजना के लिए रखी गई थी, जो इसके फौरन बाद आई। और अगर सबसे कम प्राथमिकता देखें तो शायद वो सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ को मिली। शायद उस वक्त आर्थिक स्थिरता ज्यादा जरूरी लगी। ये दिलचस्प है। तो कृषि पर फोकस था। जमीन पर क्या बड़े काम हुए इस दौरान? कुछ बड़ी परियोजनाएं, संस्थान? हाँ, कई बड़े काम शुरू हुए, जैसे भाखड़ा नांगल बांध, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन। ये सब बड़ी बहुउद्देश्य परियोजनाएं थीं, मतलब सिंचाई भी और बिजली उत्पादन भी। शिक्षा में भी देखिए, 1956 आते आते 5 IITs खुल गए थे, और उच्च शिक्षा के लिए UGC यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसका गठन भी इसी योजना के दौरान हुआ। अच्छा, तो कृषि के साथ साथ भविष्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स पर भी काम शुरू हो गया था। हाँ, इन सब योजनाओं में तालमेल कैसे होता था, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच? उसके लिए 1952 में एक संस्था बनी, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते थे, राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य। इनका काम था योजनाओं को मंजूरी देना और समन्वय बनाना। और पैसा ज्यादातर केंद्र सरकार ही देती थी इन योजनाओं के लिए। ठीक है। तो ढांचा बना, प्राथमिकताएं तय हुई, काम भी शुरू हुआ। नतीजे कैसे रहे? टारगेट क्या था और असल में हुआ क्या? नतीजे असल में उम्मीद से बेहतर थे। टारगेट रखा गया था कि जीडीपी हर साल औसतन 2.1% बढ़ेगी, लेकिन जो असलियत में बढ़ोतरी हुई वो करीब 3.6% सालाना थी। अरे वाह, 2.1% का लक्ष्य और हासिल हुआ 3.6%, ये तो काफी अच्छा है। लेकिन क्या सब आसानी से हो गया या कुछ मुश्किलें भी आईं? मुश्किलें तो थीं, जैसे इसी दौरान देश को सूखे का भी सामना करना पड़ा, जिसका असर सीधा खेती पर पड़ना चाहिए था। हाँ, सूखे के बावजूद इतना अच्छा प्रदर्शन, ये कैसे? सिर्फ अच्छी किस्मत? मानसून? देखिए, अच्छे मानसून का रोल तो बहुत बड़ा था, इसमें कोई शक नहीं, खासकर जब फोकस ही कृषि पर था। अच्छे मानसून से फसल अच्छी हुई, अर्थव्यवस्था को सहारा मिला। पर हाँ, ये भी कह सकते हैं कि जो सिंचाई परियोजनाएं शुरू हुई थीं, शायद उनका भी कुछ शुरुआती फायदा मिलने लगा हो। और इस पहली योजना के बाद क्या कोई ब्रेक आया या सिलसिला जारी रहा? नहीं, कोई ब्रेक नहीं। पहली योजना खत्म होते ही 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई। फोकस अब भारी उद्योगों पर शिफ्ट हो गया। भारत ने लगातार योजनाओं का रास्ता अपनाया। हाँ, बीच में कुछ एक साल की योजनाएं आईं, पर वो रोलिंग प्लान वाला कॉन्सेप्ट, मतलब हर साल योजना बदलना, वो भारत ने कभी नहीं अपनाया। तो कुल मिलाकर देखें तो पहली पंचवर्षीय योजना ने कृषि पर फोकस करके
एक तरह से विभाजन के बाद अर्थव्यवस्था को संभाला। जी। भाखड़ा नांगल्डी से बांध IITs, UGC जैसे संस्थानों की नींव रखी और चुनौतियों के बावजूद अपने विकास के लक्ष्य को पार किया, जिसमें मानसून का भी बड़ा योगदान रहा। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि इस पहली कोशिश ने ही आगे की प्लानिंग की दिशा तय की। ये एक तरह से नींव का पत्थर था। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए कि पहली योजना की सफलता काफी हद तक अप्रत्याशित मानसून पर निर्भर थी और पब्लिक हेल्थ जैसे क्षेत्र पीछे रह गए। तो ये बात किसी भी देश की शुरुआती विकास योजनाओं में मतलब प्राथमिकताओं को चुनने और उनमें छिपे जोखिमों के बारे में हमें क्या सिखाती है? सोचने वाली बात है।